हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रीड द बार ग्राफ व्हिच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, कोई बुक स्टोर है बच्चों, उसके 5 लगातार सालों के हमें यहाँ पर बुक सोल्ड के ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले बच्चों चलिए हम इस बार ग्राफ को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो नीचे का पोर्शन है इससे सपोज करिए हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो हमारा जो एक्स एक्सिस है उसमें हमें 1989, 1990, 1991, 92 और 93 ईयर्स दिए गए हैं और जो हमारा ऊपर का ग्राफ गया हुआ है उसमें हमें नंबर ऑफ बुक्स दिया गया है। ठीक है, और ये जो एक यूनिट हमारा ग्राफ पेपर आपने देखा होगा बच्चों, जो ग्राफ पेपर में एक यूनिट होती है, एक बॉक्स जो बना होता है उसमें एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, जो बार ग्राफ का इस तरह का एक बॉक्स होता है बच्चों, वो एक यूनिट हमारा होता है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो एक यूनिट या ये एक बॉक्स जो यहां पर है उसकी वैल्यू 100 बुक्स के बराबर है। ठीक है, देखिए 100 का गैप्स यहां पर देकर के इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो एक बॉक्स की वैल्यू 100 बुक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर देखा जाए बच्चों तो हमारा जो 1989 का बुक सोल्डिंग का ग्राफ है वो 100 और 200 के बीच में है। ठीक है, ना तो ये एग्जैक्टली 150 है और ना ही 200 है और ना ही 100 है। ये 150 अगर आप देखेंगे तो वो करीब यहां आएगा। ठीक है, 200 और 100 के बीचों बीच। लेकिन ये जो ग्राफ है मैंने ये रेड लाइन से आपको यहां पर शो करके दिखाया हुआ है, ये जो ग्राफ का हाइट है ये 150 और 200 के बीच में है। तो ये जो होगा सपोज कर लीजिए ये 175 बुक्स के आसपास होगा बच्चों। ठीक है, और अगर हम इसे इस सेंटीमीटर के यूनिट में देखेंगे तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1.75 सेंटीमीटर के आसपास होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा एक बॉक्स और 1989 का जो ग्राफ हमारा ऊपर गया है वो 175 बुक्स, और अगर इसे सेंटीमीटर में ग्राफ की लाइनों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1.75 सेंटीमीटर की हाइट पर ये बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमारा 1990 का जो ग्राफ है वो 400 और 500 के बीच में ना होकर के उससे ऊपर है, मींस 450 और 500 के बीच में है। तो ये जो ग्राफ है इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, वो होगी 475। ठीक है, ये 450 यहां होगा जो रेड कलर से मैंने यहां पर शो किया हुआ है, और जो 1990 का जो ग्राफ गया हुआ है ऊपर वो 450 और 500 के बीच में है कुछ यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा 475 अप्रॉक्स होगा। ठीक है, बात करते हैं 1991 की। तो 1991 में बच्चों ये जो ग्राफ है ये 300 के पास में है। ठीक है, 1992 की बात करें तो 1992 का जो ग्राफ है वो देखिए, ये रेड लाइन आपको दिख रही होगी, जो 1992 के ग्राफ को हमने मेजर किया है वो 200 और 300 के ना तो बीच में है, इसका जो सेंटर आएगा बीच आएगा वो यहां कहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट और जहां पर ये ग्राफ मिल रहा है वो पॉइंट दोनों अलग अलग है। तो 1992 का जो ग्राफ हमारा इस लाइन को टच कर रहा है वो कहां हो रहा है, 250 और 200 के बीच में। इट मींस ये जो पोर्शन है 1992 का, ये जो बुक सोल्ड का ग्राफ हमें दिखाएगा 1992 का, वो हमें दिखाएगा 225 का ग्राफ हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला ग्राफ 200 वाला, और जो 1992 का है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं अपना क्वेश्चन कि हमें इसमें क्या क्या पूछा गया है। देखिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां पर सॉल्व करते हैं। तो हमें जो पूछा गया है बुक्स सोल्ड इन 1989, ठीक है, और 1990 और 1992। ठीक है, हमें 3 इयर्स का यहां पर बुक सोल्ड बताना है बच्चों की कितनी कितनी है। तो चलिए देखते हैं पहले 1989 का। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया बच्चों, ये जो 1989 है इसका ग्राफ 100 एंड 200
के बीच से भी, मतलब इसके जो आधा होगा 150 उससे ऊपर है। देखिए यहां पर है ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड किया कि कहां तक वो गया हुआ है, 175 तक। तो हमारा जो 1989 का जो बुक सोल्ड का ग्राफ है वो कहां पर है, 175। अप्रोक्सीमेट होता है बच्चों ये, क्योंकि इसमें हमें लाइनें नहीं बना करके दी गई हैं और जो बुक सोल्ड है वो अप्रोक्सीमेट में आएगा यहां पर, ठीक है। तो 175 अप्रोक्स यहां आप लिख दीजिए, ठीक है। तो लगभग 175 बुक के आसपास 1989 में सोल्ड हुई है, ठीक है। इसी तरह से 1990 का देखते हैं। तो 1990 हमारा कहाँ है बच्चों, 1990 ये है। तो 1990 का भी हमने यहाँ पर फाइंड किया था, ये था हमारा 450 और जो ग्राफ है वो 450 और 500 के बीच में है। तो हमने इसका आंसर निकाला था 475। 1990 में आ गया हमारा 475 और ये भी होगा अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद बारी आती है बच्चों 1992 की। तो देखिए 1992 में 1992 का जो हमारा ग्राफ है वो 200 और 250 इसके बीच में यहां पर है, ठीक है। और इसका हमने कितना निकाला था, 225। तो 225 अप्रॉक्स। ये सारे जो सेलिंग है बच्चों वो अप्रॉक्स में ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं हमें सेकंड क्या पूछा गया है। इन विच ईयर was about 475 books and 275 books sold। तो यहां पर हमने अभी इसे फाइंड किया बच्चों, इन्होंने 475 पूछा है। तो 475 देखिए कब सोल्ड हुई है, 1990 में। तो 475 बुक्स ये सोल्ड हुई है हमारी 1990 में, हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा हमें कौन सा पूछा है कि 225। तो 225 कब सोल्ड हुई थी, 1992 में। तो 225 बुक सोल्ड हुई है 1992 में। हमें इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट के क्वेश्चन के आंसर से ही फाइंड हो गया बच्चों। चलिए देखते हैं थर्ड क्या है। इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक सोल्ड। हमें थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं बच्चों कि कौन से साल 250 से भी कम किताबें सोल्ड हुई हैं, ठीक है। तो एक तो ईयर हमारा हो गया 1989, ठीक है, 1989 जिसमें 250 से 200 नहीं बच्चों, हमें 250 पूछा गया है, 250 से कम किताबें सोल्ड हुई है। तो 250 हमारा यहां पर है। 250 से कम सोल्ड होने वाला जो ग्राफ है एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा हमारा ईयर 1989 और दूसरा ईयर हो जाएगा 1992, ठीक है। 2 साल ऐसे हैं बच्चों जिसमें कि 250 से भी कम बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमें फोर्थ में पूछा गया है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो 1989 में कितनी किताबें सोल्ड हुई हैं ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो इसे बच्चों ग्राफ पेपर की मदद से आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया कि एक ग्राफ का जो बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और उसके बाद जब इस ग्राफ की हाइट को आप नापेंगे तो ये जो इस ग्राफ का रेंज जा रहा है वो 1 सेंटीमीटर यहां तक हो गया और 2 सेंटीमीटर यहां होगा, लेकिन वो उससे थोड़ा सा नीचे है। जब ये थोड़ा सा नीचे है तो वो जो हमारा मेजर करने पर सेंटीमीटर में जब आप इसे मेजर करेंगे स्केल से तो वो आता है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.75 सेंटीमीटर। और उसको हम उस यूनिट में जितना डिस्टेंस उसने ग्राफ ने कवर किया है उस यूनिट में जो बुक्स सोल्ड हुई हैं उससे उसे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 1.75 इंटू 100, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 175 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो आई होप बच्चों कि ये बार ग्राफ को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। इसी बार ग्राफ को जब आप इजीली समझ जाएंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो इस बार ग्राफ को एक बार अपने ग्राफ पेपर पर बना करके देखिएगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।